स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी भीड़ ये उतरी है अभी भारत। और इनमें कौन है बीच में है यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। भारत क्यों उतरे हैं ये लोग? एक बार फिर से कब्जा जमाना है क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ये फिर से तो नहीं उतरे हैं। दरअसल कीर स्टारमर इतने बड़े डेलीगेशन के साथ उतरे हैं, करीब 125 लोग बताए जा रहे हैं। भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने के बाद इतने सारे लोगों के साथ उतरने का क्या मकसद है? क्या चाहते हैं कीर स्टारमर? वहीं क्या यूके अपना वीटो पावर भारत को देगा? अब ऐसी बात कौन कह रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कहा था डेड इकोनॉमी, लेकिन यहाँ पर मैं चाहती हूँ एक वीडियो आप सुनिए। This is the Prime Minister. I'm in the cockpit and a very warm welcome to BA flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight and I'll give you further information once I've taken off. Thank you. ये कीर स्टारमर थे जो प्लेन में अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे कि हमने ये FTA साइन करके बहुत बड़ी काम करी है और हम पहुंच रहे हैं भारत। और भारत उतरे हैं इतने सारे लोग। जैसे ही ये उतरे भारत में मुंबई उतरे हैं। मुंबई में इनका स्वागत किया गया। मुंबई के राज्यपाल ने, मुंबई के मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने सब यहाँ पर मौजूद थे और इस मौजूदगी में इनका स्वागत किया गया और इतने बड़े डेलीगेशन का भी स्वागत किया गया। करीब 125 लोग यहाँ पर हैं। भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद यूके बहुत ज्यादा खुश है। खुश होने के पीछे कारण क्या है? भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, मैंने पहले भी कहा है, और इतने बड़े बाजार में एंट्री मिलना ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। व्यवसायियों के लिए अगर किसी बाजार में एंट्री मिलती है तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और यूके के लिए ना ये पल और भी ज्यादा बढ़िया इसलिए हो गया है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में टेंशन चल रहा है। वैसे भारत के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है कि भारत एक और देश के साथ FTA कर चुका है। ज्यादातर देशों के साथ अगर भारत FTA साइन कर लेता है, जैसे कि भारत अरब देशों से बात कर रहा है और भी कई देशों से बात कर रहा है, यूरोप से बातचीत कर रहा है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि अमेरिका फिर दबाव में आएगा। अमेरिका के लिए भले बाजार बचे न बचे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, पर भारत के लिए कई सारे बाजार होंगे। तो ये दोनों ही तरफ से एक बढ़िया डील है। 100 अरब डॉलर तक ये द्विपक्षीय व्यापार को ले जाना चाहते हैं 2035 तक। साथ ही साथ इस दिशा में ये कितनी बड़ी उपलब्धि होगी, इसको आप ऐसे देखिए कि एक समय था भारत और यूके का व्यापार सिर्फ 7 अरब डॉलर का था, पर इनका ये डेलीगेशन यहाँ उतरा है क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का भी जवाब दूंगी मैं, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं यूके से एक रिक्वेस्ट किया गया। और किसने किया? सिंगापुर के एक्स एम्बेसडर ने किया। Which is why I wrote a Financial Times article saying it's time for UK to give up its permanent seat in the Security Council to India. I mean, the British should be gracious about it, right? They got to rule India for 200 years, so least they can do is repay back India by giving that permanent seat to India. I'm surprised that that suggestion wasn't picked up in India by more people, you know. So when if those of you who have connections in Delhi, please call them and say, please echo that call. and I want to emphasize that this is not a frivolous point. This is actually a serious point. The one thing I learned after being ambassador to the UN for over 10 years is that the founders of the UN intended the veto to be given to the great powers of the day and not the great powers of yesterday. Which is why the British have... इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि यूके को चाहिए कि अब ना अपना वीटो दे दे भारत को। ये सिंगापुर के पूर्व राजनयिक हैं किशोर महबूबानी। इन्होंने ब्रिटेन से अपील करी कि अपनी परमानेंट UNSC की सीट दे दो भारत को। क्यों? इनका कहना है कि ब्रिटेन को उदार बनना चाहिए।
200 सालों तक भारत पर इन्होंने राज किया, भारत का इस्तेमाल किया और आज देखो किस तरीके से दुनिया बदल गई है कि भारत अब ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। अब ऐसे में तो ये होना चाहिए कि 2000 साल का इतिहास बदल चुका है। अब अगर बात करें 1980 की, तो उस समय यूरोपीय यूनियन की जीडीपी चीन से 10 गुना बड़ी थी, लेकिन आज देखो दोनों लगभग बराबर है। कहाँ यूरोपीय यूनियन 28 देश और कहाँ अकेला चाइना। 2050 तक यूरोपीय यूनियन चाइना का आधा हो जाएगा। वैसे ही साल 2000 में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था भारत से लगभग 4 गुना बड़ी थी, लेकिन आज भारत ब्रिटेन से बड़ा है और 2050 तक भारत ब्रिटेन से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। इस वजह से ब्रिटिश लोगों को उदार होना चाहिए। 200 साल तक शासन किया है, कम से कम भारत को अपनी अस्थायी सीट देकर इसकी भरपाई कर सकते हैं। ब्रिटिश अपनी सीट को सही ठहराने में कठिनाई महसूस करते हैं, क्योंकि जब से इनको मिला है यूएनएससी का सीट, कभी भी इन्होंने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया है। 40 से 50 सालों से उन्होंने अपना वीटो का इस्तेमाल ही नहीं किया है। वे वीटो का इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो ऐसा करेंगे लोग पूछेंगे तुम कौन हो। इन्होंने ये भी आश्चर्य व्यक्त किया कि भारत को भी मांगना चाहिए और कहना चाहिए कि भैया अब तुम हमसे भी कमजोर इकोनॉमी रह चुके हो, नीचे उतर जाओ और हमें दे दो ये वीटो। खैर ये तो एक ऐसी बात रही जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जो भी यूएनएससी में बैठा हुआ है, कोई भी अपना पद नहीं छोड़ना चाहता है और न ही अपना वीटो पावर छोड़ना चाहता है। ऐसे में यूके भी नहीं चाहेगा कि उसका पद खोए या वीटो पावर खोए। पर यहाँ पर यूके की इतनी बड़ी टीम क्यों पहुंची है? तो यूके की इतनी बड़ी टीम पहुंचने के कई कारण हैं। पहली बात तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट होने से तो बात नहीं होनी। अब डील करने का वक्त आया, अब सामान बेचने का वक्त आया, उधर से भी बेचने का वक्त आएगा, इधर से भी बेचने का वक्त आएगा। ये जो 125 लोग आप देख रहे हैं ना, इसमें ज्यादातर यूके की प्रमुख कंपनियों के लोग हैं। टेक्नोलॉजी की कंपनी, फिनटेक की कंपनी, रक्षा के, हेल्थ के, एनर्जी के, और ये भारत पहुंचे हैं। भारत में अपने समकक्षों से बातचीत करेंगे। मुंबई में सीईओ फोरम होने वाला है, वहाँ ये शामिल होंगे। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट होने वाला है, वहाँ पर भी ये शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि इतने बड़ी संख्या इस वजह से आई है ताकि जल्दी से भारत के साथ डील बननी शुरू हो जाए। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, रक्षा डिफेंस के सेक्टर में, जलवायु ऊर्जा के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में यूके की कंपनियां जैसे रोल्स रॉयस, बीई सिस्टम, बीपी, ये पहले से ही भारत में एक्टिव है और इसके व्यावसायिक नेता जो हैं, यानी कंपनी के जो लीड लोग हैं, वो आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत का विशाल बाजार है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, तो यहाँ जल्दी जल्दी डील फाइनल हो और जल्दी जल्दी से ये आगे बढ़े। खैर कुछ ऐसे ही आए होंगे ईस्ट इंडिया के लोग, लेकिन इस बार और पिछली बार में अंतर है। अंतर ये है कि इस बार बराबरी की बात हो रही है और इस बार नियम के तहत बातचीत हो रही है, लेकिन इनकी खुशी का ठिकाना नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, 100 से अधिक लोगों का यहाँ आना एक ऐतिहासिक कदम है और ये भी दिखा रहा है कि भारत को लेकर यूके सीरियस है। भारत और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस वक्त दुनिया के लिए भी एक आकर्षण का केंद्र बन रहा है। जितने खुश ये लोग हैं इन्हें देखकर बाकी देश भी आकर्षित होंगे और वो भी चाहेंगे कि भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।